पिछले 11 तारीख से गांव-गांव जाकर चौपाल में बैठक का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो सर्वप्रथम गांव स्तर में मेरे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों और मेरे साथ आए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं मास्टर प्रमोद कसाना, लौरी देहात मंडल, जो भारतीय जनता पार्टी संगठन के दौरान 42 गांव जिसमें आते हैं, उस मंडल के महामंत्री होने के नाते इस बैठक का संचालन करने का मुझे आज्ञा मिली है। ये बैठक भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा हमारे इस सरकार जो पिछले 4 साल पूरे करने जा रही है, 19 मार्च में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है वो 4 साल पूरा करेगी। तो जो पार्टी ने कार्य किए हैं, हमने आप सभी लोगों के लगभग पत्रक आ गए हैं। हमारे भी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भी इस पंचायत चुनाव को अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से लड़ाने का कार्य करें। साथियों, जैसा आप सबको मालूम है कि प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी कल 19 मार्च में अपने योगी जी की सरकार का 4 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। सरकार ने इस 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भी जो हमारी सरकार की अनेक उपलब्धियां हैं, उनको जनता के बीच में ले जाने का कार्य किया। चाहे ग्राम सभा के पंचायत सदस्य से लेकर के बीडीसी और फिर जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत है। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में 3 प्रतिनिधि हम लोग चुनने का काम करते हैं। तो सीधा सीधा ब्लॉक हो, जिला हो या गांव हो, सबको सीधा सीधा जो प्रधान यहाँ होंगे, बैठे होंगे, तो उन्हें पता है कि जो योजना बना करके गांव के विकास के लिए दे दी, उसके लिए पूरा पैसा उपलब्ध कराने का काम केंद्र प्रदेश की सरकार ने किया है। गांव के विकास में पैसे की कमी कहीं नहीं आई, लेकिन जहां जहां प्रतिनिधि गड़बड़ थे वो विकास नहीं करा पाए, और जहां जहां प्रतिनिधि सूझबूझ वाले थे, जमीन से जुड़े हुए लोग थे, सभी लोगों को के सलाह मशवरा लेकर के जिन्होंने काम किया, उन्होंने अपने पंचायत को प्रत्येक क्षेत्र में फूलप्रूफ वहां विकसित करने का काम किया। ये तभी संभव हुआ जब ऊपर की योजनाएं पंचायती राज को लेकर के गांव गरीब किसान के लिए योजना बनी, तो यहाँ तक वो आया। आ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि अपने जो क्षेत्र का विकास जो है वो हम सब पर निर्भर करता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आए, आप उसको वोट देकर सफल बनाए, क्योंकि उसको अगर वोट नहीं दोगे, अगर दूसरे दल का कोई जिला पंचायत सदस्य बन जाता है तो उसका वो जिला पंचायत सदस्य बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जैसे पूर्व सरकारों में भी हुआ है, अब की बार भी होगा। तो अगर हमारे यहाँ से बसपा का बनता है तो समाज अपना भाजपा का जिला पंचायत सदस्य के आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण आप 5 साल बिल्कुल परेशान रहोगे। हमारे जो छोटे रास्ते हैं सब जिला पंचायत अध्यक्ष करता है, इसलिए आपसे निवेदन है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, प्रत्याशी ना देखे, प्रत्याशी कोई भी हो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, धन्यवाद। सरकार यूपी में चल रही है और पिछले 6 साल से मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उन्हीं की जो योजना है उनका प्रचार प्रसार करना। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं जल्दी ही, अभी जल्दी में ही होने वाले थे, उसको कुछ वजह से पोस्टपोन हो गए। उनको लेके बीजेपी अपना प्रचार अभियान चला रही है। आगे आने वाले टाइम में बीजेपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीडीसी पे, ग्राम प्रधान पे तो मतलब जो अच्छे लोग हैं उनको समर्थन देगी, और जिला पंचायत पे अपने समर्थित उम्मीदवार डालेगी। प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और पंचायती चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से कई चौपाल भी की जा रही हैं और मीटिंग भी की जा रही हैं। कुछ हमारे साथ नेता हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज जो मीटिंग की गई है, जो चौपाल रखी गई है, उसमें क्या खास है? उसका ये खास था कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले पंचायत चुनाव को बड़ी मजबूती से लड़ेगी,
और भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत के सदस्य अपने घोषित करके चुनाव लड़ेगी, जिससे आने वाला जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा अपना प्रत्याशी है। तो और क्या खास रही जो आप लोगों से बात भी कर रहे हैं जा जाके, इसका क्या मकसद है? लोगों के बीच में हम जो हमारी उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकारें चल रही हैं, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार को अब 19 मार्च को 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो हम पिछले 4 वर्षों की जो हमारी प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम लोगों को जाकर बता रहे हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनेक जन कल्याण की जो योजनाएं बनाई हैं उनको धरातल पर लागू करने का कार्य किया है। और भी हमारे साथ मेंबर हैं, कुछ नेता हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। परमेंद्र जांगड़ा, निवर्तमान उपाध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। सर, ये जो मीटिंग रखी गई है आज चौपाल, इसका क्या मकसद है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, जी जी। तो सरकार अपनी उपलब्धियों के बारे में सरकार ने जो 4 साल में अपना लेखा जोखा किया, एक तरीके से अभी अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, उसका सेमीफाइनल भी है। पंचायत चुनाव में मेरे सरकार द्वारा कौन कौन से ऐसे काम किए गए जो जनता तक पहुंचना उनको चाहिए, उस पत्रक के काया है। कल 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, पत्रक में पूरी जानकारी है। तो एक एक चीज़, गुड गवर्नेंस और जिस तरह लैंड ऑर्डर सिचुएशन प्रत्येक क्षेत्र में योगी जी की सरकार का जो एक ऐतिहासिक सरकार जो 4 साल में चली है, उसके बारे में लोगों को अवगत कराना। लोगों को बड़ा समर्थन उस बात के लिए मिल रहा है और वो जानकारी भी कर रहे हैं। कहीं कोई ऐसी कमी वैसी कोई छुट्टी हो, कोई ऐसी कमजोरी लगती हो सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है, उसके बारे में रेफरेंडम भी लोगों से ले रहे हैं, साथ साथ बता भी रहे हैं लोग। अच्छा, लोगों से मिलकर आप बात कर रहे हैं, जो भी समस्या होगी तो आगे उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। निश्चित रूप से छोटी मोटी बात कहीं आई है कि बिजली पे अनावश्यक रूप से कहीं कहीं छापे लग रहे हैं, तो उसके बारे में हम अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, यानी सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, सब क्षेत्रों में जो चीज़ें योजनाएं पहुंची कि नहीं पहुंची, इसकी जानकारी भी हम करते हैं। तो ज़्यादातर जगह योजनाओं का लाभ लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। निश्चित रूप से सरकार के लिए उपलब्धि के पल हैं, तो आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से हमको बड़ा इसका लाभ मिलेगा। पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि निश्चित रूप से जीत करके आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी कमियां रही हैं वो कमियां अब नहीं रहने देंगे और अच्छे स्तर पर काम किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं रिस्तल गांव में, तो यहाँ पर एक चौपाल का आयोजन भी किया गया और जो लोगों की समस्या थी उनको सुना गया और उसको सरकार तक पहुँचाने का काम जो है अब ये यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो करेंगे। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, नेटवर्क 10।